वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब कुछ देर में सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद से मुलाकात भी शेड्यूल है। दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से बातचीत होगी। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब और कुछ ही देर में वो सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद से मुलाकात भी शेड्यूल है और इक़्तिसादी शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं, वो सऊदी अरब में मौजूद हैं और उनके साथ वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब भी करेंगे। रियाज में मुनक्किद होने वाली ये कॉन्फ्रेंस 2017 से बाकायदगी से मुनक्किद हो रही है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए इस्तीफ़ा भेज दिया गया। आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्तीफ़े में लिखा है कि वो ज़ाती वजूहात के बिना पर बतौर वज़ीर कानून खिदमत सरअंजाम नहीं दे सकते। मुस्ताफ़ी होने से कबल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ट्वीट किया था कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शुरा के एक मुख्तसर गिरोह की तरफ से रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी पर दुख और अफसोस हुआ है। जज्बाती नारेबाजी करने वाले हुकूमती इक़दामात और इदारों की कोशिशों और कुर्बानियों को भी भूल गए। हम सब एक मजबूत पाकिस्तान के ख्वाहां हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में उन्हें नारों का बेहतर अंदाज में जवाब देना चाहिए था। कॉन्फ्रेंस में इंसानी हकूक़ की तंजीम ने नारे लगाए। तहरीक अदम एतमाद के बाद से इदारे आइनी किरदार की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं, जिसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत से शोर मच रहा था। हमारा सियासी जो कारकुन है वो भी नारे लगा रहे थे। दूसरे जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं या दूसरे जो सियासी तंजीमें हैं उन्होंने भी नारे लगाए थे और मैं समझता हूं कि जैसे मैंने उनका जवाब दिया था वो भी नामुनासिब था। मैं आखिरकार वफाकी वज़ीर भी हूँ और उसका भी बेहतर तरीका था, बेहतर लहजा था, बेहतर अंदाज से उनका जवाब दिया जा सकता था। अदम एतमाद के बाद जो कोशिश रहा है हमारे इदारों का कि वो ट्रांजिशन हो, एक मुतनाज़ा रोल से लेके एक आईनी रोल अपनाते हुए, हम इस किस्म का ट्रांजिशन को इनकरेज करना चाहते हैं और हम किसी तरीके से कोई गलत फहमी पैदा नहीं करना चाहते। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वज़रा की मौजूदगी में रियासती इदारों के खिलाफ नाजेबा नारे सवालिया निशान हैं। ट्वीट में शेख रशीद अहमद ने मजीद कहा कि जब क्रिमिनल कानून बनाते हैं तो इंसाफ का मजाक उड़ता है। मांगे तांगे के बैरून मुमालिक दौरों से कुछ इमदाद नहीं मिलेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा है। डॉलर नायाब हो चुका। सरमायाकारी की झूठी तसलियाँ सब बेकार हैं। पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा है कि ज़ाती मुफादात के लिए बनने वाले चोरों के इत्तेहाद का शराजा बिखरने वाला है। कौम इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात के लिए लॉन्ग मार्च की कॉल की मुंतज़िर है। अरकानी असम्बली से मुलाकात के मौके पर मियां असलम इकबाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान डाकू मूवमेंट का सरगना इलाज के लिए लंदन गया, वापस न आया। इलाज कराने के बजाय लंदन में बैठकर पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ साजिशें कर रहा है। शरीफ खानदान का मनी लॉन्ड्रर वज़ीर ख़जाना बनकर कौमी मईशत से खेल रहा है। उन्होंने कहा कि 13 जमातों को शिकस्त देने वाले लीडर को सियासत से बाहर करने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अब इमरान खान की नहीं, लुटेरों की सियासत का खात्मा होगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि कम आमदन वाले लोगों के लिए अपने घर का ख्वाब पूरा करेंगे। अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस कम आमदन वाले अफराद को घरों की तामीर के लिए कर्जे फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से अखुवत के सरबरा डॉक्टर अमजद साकिब ने ऐवान वज़ीर आला में मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अखुवत के इश्तराक से कम आमदन वाले लोगों के लिए अपने घर का ख्वाब पूरा करेंगे। सैलाब मुतासरा इलाकों में घरों की तामीर के लिए तरजीही बुनियादों पर कर्जे दिए जाएंगे। जबकि डॉक्टर अमजद साकिब ने कहा कि 25 लाख घरानों को कर्जे दिए, 100% रिकवरी की, कम आमदन वाले लोगों की 36,000 घर बनाने में माली मुआवनत की।
और अब आपको बताएं कि ऑयल रिफाइनरीज में सरमायाकारी से कबल पॉलिसी ही तैयार ना हो सकी। सऊदी अरब से ऑयल रिफाइनरी लगाने की दरख्वास्त ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी ही नहीं है। रिफाइनरी पॉलिसी ना होने के बाद सरमायाकारी नहीं हो सकी थी, पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से बताया गया है। वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदिया के मौके पर ऑयल रिफाइनरी में सरमायाकारी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये मामला क्या है। मुदस्सिर, कहिएगा कि ऑयल रिफाइनरी के हवाले से जो सारी सूरत हाल है, वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और वहाँ पर वो कन्विंस भी कर रहे हैं, कायल भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी अभी तक नहीं बनाई गई। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज सऊदी अरब के दौरा पर हैं और वहाँ पर सऊदी हुकाम से हब और गवादर में ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी के क़याम पर बात करेंगे। लेकिन ज़राए वज़ारत पेट्रोलियम की जानिब से बताया गया है कि 1 साल का तवील अरसा गुजर गया है और अभी तक जो ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी है वो ही तैयार नहीं की जा सकी। इस सिलसिले में जब वज़ीर ममलिकत बराए तवानाई मुसद्दिक मलिक से रब्ता किया गया है तो उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आइंदा 2 हफ्तों में जो है वो ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी तैयार कर ली जाएगी। लेकिन इससे कबल जब 2019 में सऊदी प्रिंस ने पाकिस्तान का दौरा किया था तो $8 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया था और हब और गवादर में ऑयल रिफाइनरी कायम की जानी थी, जिस पर $8 अरब की लागत आनी थी। लेकिन ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी ना होने के बायस सऊदी अरब की जानिब से ये सरमायाकारी रुक गई थी। अब दोबारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार सऊदी दौरा पर हैं, लेकिन सऊदी अरब के दौरा पर हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अभी तक पॉलिसी नहीं तैयार की जा सकी, जिसकी वजह से ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दोबारा ऑयल रिफाइनरी में सरमायाकारी करने के लिए मुआहदा किया जाएगा ये मज़ीद ताख़ीर का शिकार होगा। जो ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी का मुसवदा तैयार किया गया है इसमें भी तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का वक्त लगा है और इसमें जो तमाम तर इससे पहले जो दीगर रिफाइनरीज़ हैं उन स्टेक होल्डर्स को भी मुशावरत में लिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि 2002 में इससे कबल आखिरी ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में लगी थी, उसके बाद जो पुरानी ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी होने के बायस और अपडेटेड ना होने के बायस पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी आ ही नहीं सकी है। इसी वजह से अब जो दीगर ममालिक की जानिब से सरमायाकारी आनी थी, जैसा कि सऊदी अरब की जानिब से 2019 में ये ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान में ऐलान किया गया था, लेकिन पॉलिसी अभी तक नहीं बनाई गई। मुदस्सिर अली राना, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। जामिया कराची की रिसर्च में सनसनीखेज इंकशाफात। कराची में फरोख्त होने वाली बर्फ शहरियों के लिए जहर बन गई। बर्फ में सीसा और दीगर जहरीले मादे शामिल होने का इंकशाफ हुआ है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैसल, बताइएगा क्या इंकशाफात सामने आए हैं और इस हवाले से क्या कार्रवाई हो सकती है? कराची का एक डिपार्टमेंट है एनवायरमेंटल स्टडीज़, जिसकी जानिब से शहर भर में जो बर्फ़ फ़रोख्त हो रही है उस पर तहकीक की गई और कराची शहर के 7 अजला से मुख्तलिफ सैंपल्स लिए गए। ये सैंपल्स जो है बर्फ़ खानों से लिए गए, बर्फ़ फ़रोख्त की जा रही है वहाँ से लिए गए। इसके साथ साथ जो गोला गंडा फ़रोख्त कर रहे हैं ठेलों पर, उनसे भी वो सैंपल्स इकट्ठे किए गए और जब उस पर तहकीक की तो ये इंकशाफ हुआ कि इस बर्फ़ में सीसा शामिल है, सल्फेट की और गंधक की मिक़दार इंतहाई ज़्यादा है जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। और इस तमाम तर तहकीक में ये बात सामने आई कि इस वक्त शहर में जो बर्फ़ फ़रोख्त की जा रही है उसमें 60% से ज़ायद बर्फ़ जो है वो नाकाबिल इस्तेमाल है और उससे इंसानों को मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों के ज़रिए उन्हें कैंसर भी हो सकता है। इस तहकीक के बाद जामिया कराची ने मुख्तलिफ जो अजला हैं वहाँ से सैंपल्स इकट्ठे किए थे और इन पर बाकायदा तहकीक की थी, जिसके बाद ये इंकशाफ हुआ कि इसमें जो है सीसा, गंधक की इंतहाई ज़्यादा मिक़दार है, जबकि सल्फेट भी शामिल है। जहाँ तक बात है कि इन पर क्या कार्रवाई हो रही है, तो इस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी हमने मुख्तलिफ बर्फ़ खानों का विज़िट किया था, वहाँ पर जाकर वो जो बर्फ़ खाने के जो फ़रोख्त कर रहे थे उनसे भी बात की थी, तो उनका तो ये दावा था कि हमारे यहाँ जो है इस तरह की जो है कोई पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि जामिया कराची की जो तहकीक है उसमें एक और बात सामने आई थी कि ये जो बर्फ़ के लिए पानी इस्तेमाल हो रहा है, कई जगहों पर ऐसे सैंपल्स भी थे जिसमें जो इंडस्ट्रियल फुजला है उसके जो है शामिल होने का भी इंकशाफ हुआ था और वो पानी में वो फुजला शामिल होकर उसकी बर्फ़ बनाकर फ़रोख्त की जा रही है जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। जहाँ तक सरकारी इदारों की इनके खिलाफ कार्रवाई की बात है तो अभी तक फिल वक्त जो है सरकार की नहीं लाई गई। बहुत शुक्रिया फैसल, आपने तफसीलात से आगाह किया।
पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है इंसाफ के इदारे हमें इंसाफ फराहम करेंगे। सालेह मोहम्मद समेत तमाम रहनुमाओं के साथ तौहीन आमेज सलूक किया जा रहा है, जबकि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि वो इंसानी हकूक़ के तमाम फोरम से रजू करेंगे। सालेह मोहम्मद से किए गए सलूक का स्पीकर को खुद नोटिस लेना चाहिए था। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन बेतौकीर पार्लियामेंट के तो ये बस की बात ही नहीं है। अफसोस के साथ इंसाफ के इदारे भी खामोश हैं और हमारी उम्मीद है, आज भी उम्मीद हमारी इंसाफ के इदारों से है और उम्मीद है कि अब वहां से कोई एक्शन हमें नजर आएगा। सालेह मोहम्मद के लिए खास तौर के ऊपर जिस तरीके से उनके साथ किया गया, लेकिन एक मजमूई सूरत हाल के ऊपर भी इस वक्त अदालत के इंसाफ देने की अशद और फौरी जरूरत है। खुद इंशाल्लाह इस मामले में IPU को जो है लेटर लिखूंगा और जितनी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है उसके सामने ये इशू उठाऊंगा। देखिए, अगर एक मुंतखब नुमाइंदे की इस किस्म की तस्दीक होती है एक मुजरिम की तरह, किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त जो स्पीकर बैठा है वो खुद इसके ऊपर एक्शन लेता, क्योंकि ये तो इस वक्त पूरे पार्लियामेंट की तौहीन हुई है। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ का जस्ते खाकी नैरोबी से दोहा पहुंच गया। नैरोबी से मैयत रात 1:25 पर रवाना की गई। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की मैयत बरास्ता दोहा से इस्लामाबाद लाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीनिया के सदर को फ़ोन किया। अरशद शरीफ की मौत की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। कीनिया पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अरशद शरीफ कार नंबर KDG 200M में सफ़र कर रहे थे, जिसे उनके रिश्तेदार खुर्रम चला रहे थे। पुलिस को KDG 700 नंबर कार की चोरी और बच्चे के अगवा की इतला थी। गलत शनाख्त के शुबे में फायरिंग की गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी के मामले पर सहाफ़ती तंजीमों को ऑन बोर्ड रखा जाए। इस मरहले पर कमीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अरशद शरीफ कत्ल केस पर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि सिर्फ इस केस की समाअत के लिए आया हूँ। क्या अरशद शरीफ के फैमिली के पास कोई गया है? उन्हें कोई मुआवनत चाहिए? दरख्वास्त गुजार शोएब रज़ाक का कहना था कि कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत ने मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत से अरशद शरीफ की वापसी का कहा था। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा कि कीनिया की हुकूमत की रिपोर्ट आ जाए। अगर उन्हें इस पर कोई एतराज़ हुआ तो इस केस को मज़ीद सुन लिया जाए। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। कि इलेक्ट्रिक के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। नेपरा ने कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 4 रुपये 70 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी है। ये कमी माह सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में की गई है। फैसले का इतलाक कि इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। मजीद मालूमात हासिल करते हैं जीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, शहर कायद के जो रहने वाले उनके लिए बड़ा रिलीफ है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से। जी बिल्कुल, कराची के जो बिजली सार्फिन है उनके लिए खुशी की खबर है और एक बड़ा रिलीफ दिया है कि इलेक्ट्रिक ने नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए जो उनके जो बिजली सार्फिन है उनके लिए 4 रुपये और 70 पैसे फी यूनिट जो बिजली है वो सस्ती कर दी। ये जो कमी है ये माह सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई और कराची के जो बिजली सार्फिन है उनको तकरीबन 7 अरब और 80 करोड़ रुपए से जायद रिलीफ मिलेगा। और जो फैसले का इत्तलाक है ये लाइफ लाइन सार्फिन जो है कि इलेक्ट्रिक के उन पर नहीं होगा। तफसीली फैसला जो नेपरा है अभी कुछ देर बाद जारी करेगा। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान रेलवे माली बहरान का शिकार, तनख्वाहें ऑपरेशन मुअत्तल होने का खदशा, सैलाब से अरबों रुपए का नुकसान। मरकज़ और सूबों में भी जो है वो नादहिंदा हो गए हैं और सूबों की अदम अदायगी के बाइस रेलवे खसारा 47 अरब रुपए से बढ़ चुका है। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, कहेगा कि शदीद माली बहरान से दो चार है पाकिस्तान रेलवे इस वक्त, और इस बहरान से निकलने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे जो है वो इस वक्त शदीद जो है वो माली दबाव का उस पर शिकार है और इस ज़मन में जो तनख्वाहों की अदायगी है और उसके अलावा जो ऑपरेशनल अखराजात है वो भी पूरे करने में जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना है। इसके अलावा जो है वो जो हालिया सैलाब है उससे तकरीबन 528 अरब रुपए का जो है पाकिस्तान रेलवे का नुकसान हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो वफाक के और 4 सूबे हैं वो भी रेलवे के जो है नादहिंदा निकले हैं। दुनिया न्यूज़ को मौसूल जो दस्तावेज़ है उसके मुताबिक जो सूबे हैं और वफाक है उन्होंने
मजमूई तौर पर जो है वो 1 अरब 96 करोड़ रुपए से जायद की रकम जो है वो पाकिस्तान रेलवे को अदा करनी है, जिसमें सबसे बड़ा नादहिंदा जो है वो सूबा पंजाब है, जिसने 1 अरब 22 करोड़ रुपए की रकम जो है वो अदा करनी है। और इसी तरह जो सिंध है, उस जो केपी है उसने 25 करोड़, जबकि सिंध ने 20 करोड़, और इसके अलावा जो वफाक है उसकी जानिब से भी 20 करोड़ रुपए की जो है वो अदायगी की जानी है, जबकि बलूचिस्तान की जानिब से जो है वो 4 करोड़ रुपए की अदायगी की जाएगी। इसके हवाले से वजारत रेलवे की जानिब से मुतअद्दिद जो खतूत हैं वो वज़राए आला जो है वो उनको लिखे गए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खातिर ख्वाह उनकी जानिब से जो है वो रिस्पांस नहीं है, और वो जो अदायगी ना होने की वजह से पाकिस्तान रेलवे का जो खसारा है वो 47 अरब रुपए से जायद हो चुका है। यानी खसारा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा जो उसको काउंटर करने के लिए वजारत रेलवे जो है वो जो बोचीदा स्क्रैप है उसको बेचने पर जो है शदीद माली बहरान से दो चार है पाकिस्तान रेलवेज। आपने वकार अपडेट किया, आपका शुक्रिया। तो मौसम की दुनिया में आपको खुशामदीद कहेंगे और बात करेंगे कि मुल्क भर का मौसम कैसा है। आपको बताएंगे कि किस शहर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम क्या रह सकता है। सबसे पहले आप इस मैप में देख सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान का हम आपको बताएं 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और मरी का दर्जा हरारत भी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं, जो कि 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और हम बात करें पेशावर और लाहौर की, तो पेशावर का मौसम 31 डिग्री सेंटीग्रेड और लाहौर की बात करें तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कोयटा के बारे में। कोयटा का मौसम सर्द है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का दर्जा हरारत हो सकता है। और अगर हम शहर कायद कराची की बात करें, वो भी आप देख सकते हैं इस मैप के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब ज़रा डिटेल से जान लेते हैं कि मुख्तलिफ शहरों का मौसम आज कैसा रहेगा। शहर इक़्तिदार से आगाज़ करते हैं, इस्लामाबाद से हम लोग आगाज़ करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 29 और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 तक पहुँच चुका है, जबकि ह्यूमिडिटी 54% है और विंड स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं और इस्लामाबाद के बाद हम बात करते हैं लाहौर की। और लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा 32 और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगेन वही सूरत हाल है, और बल्कि वही नहीं, ज़्यादा बदतर होती चली जा रही है। वेरी अनहेल्दी 276 अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग टाइम है, ये हमें एहतियात करनी होगी। ह्यूमिडिटी है 69 और विंड स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लाहौर के बाद हम बात कर लेते हैं, अब है हमारे पास शहर कायद कराची। ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बारिश का कोई इम्कान नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा नीचे आया है, 144 तक पहुंच चुका है, लेकिन स्टिल इट्स अनहेल्दी। ओके जी, नमी है 80% और हवा की रफ्तार है 13 किलोमीटर फी घंटा। कराची के बाद हम बात करेंगे पेशावर की। ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं कि 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर की तरह यहाँ पर भी बढ़ता चला जा रहा है, 200 क्रॉस कर गया, वेरी अनहेल्दी है। और जो ह्यूमिडिटी है, नमी है, वो है 52%, हवा की रफ्तार है 8 किलोमीटर फी घंटा। पेशावर के बाद कोयटा में हमेशा से एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का बड़ा पसंद है, आबोहवा साफ है, लेकिन आज वो भी यहाँ पर ऊपर चला गया। ज़्यादा से ज़्यादा 24 और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। AQI देख सकते हैं आप, जो कि हमेशा 50 से नीचे रहा है, वो आज 155 पे चला गया है। ह्यूमिडिटी 44 और हवा की रफ्तार है 5 किलोमीटर फी घंटा। ओके जी, कोयटा के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे मरी की। और मरी में 19 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। और AQI यहाँ पर बढ़ चुका है, और पहले 50 के करीब था, अब 110 तक पहुँच चुका है। ह्यूमिडिटी 50 और हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा है। मरी के बाद हम बात करेंगे आखिर में गिलगित की। 18 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 10, और AQI यहाँ पर बेहतरीन है जी, साफ आबोहवा फाइनली 51, और ह्यूमिडिटी है 53 और हवा की रफ्तार है 5 किलोमीटर फी घंटा। तो नाज़रीन, ये तो थी मौसम की सूरत हाल। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में व्हाट्सएप सर्विसेज मुतासिर हुई हैं और व्हाट्सएप सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और सर्विस की बहाली के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में व्हाट्सएप सर्विसेज मुतासिर हुई हैं और व्हाट्सएप सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और सर्विस की बहाली के हवाले से भी कोशिशें की जा रही हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सूरत हाल यही है। व्हाट्सएप सर्विसेज मुतासिर हुई हैं और व्हाट्सएप सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के सार्फिन को परेशानी हो रही है।
सिंध के बल्दियाती कानून में तरामीम, MKM और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की बैठक। बल्दियाती कानून के तरमीमी मुसविदे को फौरी नाफिज करने पर इत्तेफाक। MKM राब्ता कमेटी पहले ही मुजवजा बल्दियाती तरमीमी मुसविदे को मंजूर कर चुकी है। MKM राब्ता कमेटी इजलास में बल्दियाती मुसविदे पर वोटिंग हुई थी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, सिंध के बल्दियाती तरमीमी कानून के मामले पर MKM और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के दरमियान मुशावरत का दूसरा दौर जो है वो हुआ है। जराए इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि ये जो दूसरी मुलाकात है ये गुज़िश्ता रोज हुई थी, जिसमें MKM और पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती कानून के तरमीमी मुसवदे को फौरी नाफिजुल अमल करने पर इत्तेफाक कर लिया है। ये अहम तरीन डेवलपमेंट है MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान, जिसमें बल्दियाती तरमीमी एक्ट के ऊपर जो भी उनके आपस में जो तरामीम थी उस पर इत्तेफाक हुआ है और उसको फौरी नाफिजुल अमल करने पर भी इत्तेफाक कर लिया गया है। MKM की राब्ता कमेटी पहले ही इस मुजवजा बल्दियाती तरमीमी मुसवदे को मंजूर कर चुकी है। इससे कबल जब राब्ता कमेटी का इजलास हुआ था तो उसमें 18 राब्ता कमेटी के अरकान ऐसे थे जिन्होंने इसके हक में वोट दिया था। MKM की तजावीज पर बल्दियाती हल्का बंदियों का मामला जो है वो दूसरे मरहले पर जो है वो ज़ेरे गौर आएगा। जराए का ये भी कहना है कि MKM रहनुमाओं का जल्द ही बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी से भी जो मुलाकात है वो मुतवक्किल है। जी मोहम्मद अशद, बहुत शुक्रिया आपका। आज इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण का दौरानिया कितना होगा और इसको देखना चाहिए या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे महकमा मौसमियात के तर्जुमान ज़हीर बाबर से, जो हमारी नुमाइंदा फौजिया अली के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आज साल का दूसरा सूरज ग्रहण होगा और इस बार पाकिस्तान में भी सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हम तर्जुमान महकमा मौसमियात ज़हीर बाबर साहब के साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो है वो पार्शियल इक्लिप्स जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा जा सकेगा, जिसमें नॉर्थ अफ्रीका है, मिडल ईस्ट है, इसी तरह यूरोप के मुख्तलिफ हिस्से हैं, एशिया के मगरबी हिस्से हैं, इनमें जो है आज पार्शियल इक्लिप्स होगा। और जो पार्शियल इक्लिप्स है तकरीबन 1:58 से शुरू होकर शाम 6 बजे तक जो है इसका दौरानिया है। पार्शियल इक्लिप्स का जो मैक्सिमम पोजीशन है वो 4 बजे के करीब होगा। इस्लामाबाद में जो सोलर इक्लिप्स है वो 3:43 पर शुरू होगा और 5:22 तक ये जो है इस्लामाबाद में सोलर इक्लिप्स जो है वो देखा जा सकेगा। क्या एहतियाती तदाबीर इस वक्त इख्तियार करनी चाहिए सूरज ग्रहण देखते वक्त? सूरज ग्रहण को आँख से जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त कुछ हार्मफुल रेडिएशंस जो होती हैं वो आँख के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रही होती हैं, जिसके लिए प्रॉपर मैकेनिज़्म है, शेड्स वगैरह के थ्रू जो है वो आप देख सकते हैं, लेकिन अवॉइड ही करें डायरेक्ट आई साइड से उसको देखने के लिए सूरज ग्रहण को। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान में भी जुज़वी तौर पर सूरज ग्रहण जो है वो मुख्तलिफ शहरों में देखा जा सकेगा और जो उरूज का वक्त है वो तकरीबन 4 बजे का है। जी